अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है 2025-26 उसका चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 4 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। प्रीवियस लेक्चर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2025 के नाम से जो प्ले लिस्ट है वहां जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स जो है पहले 2 चैप्टर उनकी फुल एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई तमाम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग जो है वहां से आप गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी जो है इससे फायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेट टू द लॉजिक एंड सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस। यानी बूलियन अलजेब्रा मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि रिलेट करती है तमाम की तमाम लॉजिक्स को और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन को। यानी जिसके अंदर सिंबल्स वगैरह की कंप्यूटेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसमें बूलियन अलजेब्रा का जो है वो नाम आता है। और इसमें यूजिंग टू वैल्यूज नेमली ट्रू एंड फॉल्स, और दो ही वैल्यूज इसमें, चूंकि बूलियन अलजेब्रा है तो इसमें जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि इस बूलियन अलजेब्रा के अंदर टू वैल्यूज ओनली ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका 1 होता है, और फॉल्स का सिंबल जो है वो 0 होता है। It is an essential branch of the digital circuits since it is the basis for the analysis and design of the circuits। और इन्हीं ट्रू फॉल्स और 0 1 के बेस पे जो है डिजिटल सर्किट्स बनाए जाते हैं जिनको ऑन एंड ऑफ का नाम जो है वो दिया जाता है। अगर वैल्यू 1 होगी, ट्रू होगा तो सर्किट ऑन होगा, अगर वैल्यू 0 होगी यानी फॉल्स होगा तो सर्किट जो है वो क्या होगा, ऑफ होगा। और ये बेसिस बनाता है इस तमाम एनालिसिस की और सर्किट्स को डिजाइन करने की। तो here in this section we will cover of the boolean function and expressions, the working and the functions of the logic gates। logic gates को भी हम देखेंगे क्या फंक्शनिंग होती है उसकी, boolean functions और expressions देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, और बिल्डिंग एंड evaluating the truth tables and the logic diagrams। और हम इसके साथ साथ जो है ट्रुथ टेबल को एवेल्यूएट भी करेंगे, और हम इन तमाम लॉजिक की जो है वो ट्रुथ टेबल बनाएंगे भी, क्योंकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एंड का ट्रुथ टेबल बना दें, नॉट का बना दें, इस तरह से और का बना दें। उसको भी हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी बूलियन फंक्शंस एंड एक्सप्रेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बूलियन अलजेब्रा की ये डेफिनेशन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। बूलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेट टू द लॉजिक एंड सिंबॉलिक कंप्यूटेशन यूजिंग टू वैल्यूज नेमली ट्रू एंड फॉल्स। राइट, यहाँ तक आप इसको लिख देंगे डिजाइन ऑफ द सर्किट्स तक, ये इसकी जो है डेफिनेशन आ जाएगी। और उसके बाद आप आ जाएंगे बूलियन फंक्शंस के ऊपर। बाइनरी वैल्यूज are used to describe the relationship between variables in the Boolean function and Boolean expression. The expressions are built using and, or, and the other logic operations can in several ways be reduced to optimize digital circuits। तो ये किसकी डेफिनेशन है जी, बूलियन फंक्शन की, कि बाइनरी वैल्यूज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। बेसिकली जो बूलियन फंक्शन है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शन। ठीक है जी, ये क्या होता है, जितनी भी हम बाइनरी वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया ट्रू एंड फॉल्स, तो जितनी वैल्यूज होंगी उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कहलाता है बूलियन फंक्शन। तो यहाँ तक आप जो है इसकी पूरी डेफिनेशन आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट इसके सब टॉपिक्स के ऊपर, बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। बाइनरी वेरिएबल्स दैट कैन हैव only two values 0 and 1 already discussed। Logic operations are basic operations implemented in Boolean algebra for processing of these binary variable। ये जो दो बाइनरी वेरिएबल हम यूज करते हैं इसके साथ हम ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, हम बूलियन की लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं जी, एंड, और, एंड नॉट। दीज आर द थ्री ऑफ लॉजिक ऑपरेशंस। प्राइमरी लॉजिक ऑपरेशन है बेसिकली, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन आपके कोर्स में ये 3 प्राइमरी लॉजिक ऑपरेशंस है लॉजिक ऑपरेशन बूलियन में,
बूलियन अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से, पहला एंड, दूसरा और तीसरा जी नॉट जो है वो यूज होता है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को देख लेते हैं। ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिक ऑपरेशंस की। उसके बाद इसको, इन तमाम ऑपरेशंस को हम डिटेल से देखते हैं, इसके ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेशन को। एंड ऑपरेशन इज द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। एंड जो है वो क्या है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है बेसिकली। जिस तरह से आप प्लस माइनस को यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हैं या डिवीजन का सिंबल यूज करते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर जो एंड है, ए एंड डी एंड, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेशन जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। इट रिक्वायर्स टू बाइनरी इनपुट्स विच विल गिव अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। अब इसको प्रोसेसिंग के लिए हमें दो बाइनरी इनपुट्स चाहिए होती हैं, जो कि हमें आफ्टर प्रोसेसिंग एक बाइनरी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। द सिंबल डॉट इज यूज्ड फॉर द एंड ऑपरेशन, और डॉट का सिंबल जो है वो यूज होता है जैसे इसके दरमियान में लगा हुआ है। ये एक बूलियन वेरिएबल है, बी दूसरा बूलियन वेरिएबल है, और इसके दरमियान में ये जो डॉट लगा हुआ है दैट इज द एंड ऑपरेशन बेसिकली। सिर्फ चूंकि एंड के लिए डॉट का यूज होता है। द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन इज वन। अब जाहिर है बूलियन अलजेब्रा है तो या तो हमारे पास आंसर इसका वन आएगा या जीरो आएगा। तो आउटपुट उसने कहा एंड ऑपरेशन की वन तब होती है ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। यानी हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, ठीक है जी। ए को हमने वैल्यू अगर दी वन और बी को दी जीरो, और इसके दरमियान में हमने एंड का ऑपरेशन बनाया, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी आउटपुट आएगी जीरो। क्यों? उसने कहा कि एंड ऑपरेशन की जो आउटपुट है वो ओनली वन तब होगी जब दोनों की इनपुट जो है वो वन होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए, एंड ऑपरेशन के लिए, हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है। जब हम कहते हैं ए एंड बी, यानी ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तब हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है, ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, तो हमारा आंसर जो है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसके वन होने के लिए, ट्रू होने के लिए, दोनों का ट्रू होना जो है वो जरूरी है, राइट। द एंड ऑपरेशन फॉर दीज वेरिएबल्स कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज, इस तरह से हम लिखते हैं ए वेरिएबल बूलियन वेरिएबल, ये बी बूलियन वेरिएबल, दरमियान में डॉट लगा के एंड का ऑपरेशन आ गया, और जो हमारा आंसर आएगा पी में आएगा, आउटपुट पी में आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हमारा आंसर जो है वो जीरो आएगा, तो पी जो है वो जीरो होगा। जब पी जीरो होगा तो इसका मतलब है कि एंड ऑपरेशन जो है वो हमारा उसने आउटपुट जो है वो इसकी जीरो दी है और वो फॉल्स हो गया। इन दिस एग्जांपल a1 b1, ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। देयरफॉर देन द रिजल्ट p ऑफ एंड ऑपरेशन इज जीरो, फॉल्स आ गया रिजल्ट इसका। अब इसका ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं। ट्रुथ टेबल इज यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एंड ऑपरेशन विद ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। यानी ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होता है कि हम जितने इसमें दो वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या कम्बिनेशन इसके जो है वो बन सकते हैं। अब एंड ऑपरेशन में क्या हो सकता है, या दोनों जो है वो जीरो होंगे, ए भी जीरो होगा बी भी जीरो होगा, तो ए एंड बी जो है वो ऑब्वियसली जीरो होगा, यानी दोनों ऑफ है सिग्नल, तो ये भी जीरो होगा। अब जीरो, ए जो है वो जीरो है, बी वन लिया हमने, तब भी जीरो होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन के लिए ये शर्त है कि दोनों को वन होना चाहिए, फिर आंसर हमारा जो है वो वन आता है। इसी तरह से इसका वाइस वर्सा अगर करें, ए को वन ले लें बी को जीरो ले लें, तब भी आंसर हमारा जीरो आएगा। और फोर्थ जो कम्बिनेशन है इसका पॉसिबिलिटी है दोनों वन वन होंगे, तो क्या होगा कि आंसर हमारा वन आएगा, ए एंड बी, आउटपुट जो है वो हमारी वन आ जाएगी। ये होता है जी ट्रुथ टेबल। अगर आपको आ जाए डिफाइन ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, तो आपने ये पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका ये वाला इसी तरीके से टेबल बना देना है। और एक्सप्लेनेशन लिख दें तो बेहतर है, अगर नहीं भी लिखते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको समझाया है वो यही चीज है, राइट। वो लिखने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती। और ऑपरेशन में आ जाए, द और ऑपरेशन इज एन अदर बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर इन बूलियन अलजेब्रा टू बी स्पेसिफिक। दिस इज आल्सो अ फंक्शन टेबल, टू बाइनरी वेरिएबल एज इनपुट प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट।
उसी तरीके से दो बाइनरी वेरिएबल लेके इनपुट लेके और सिंगल बाइनरी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। टेबल 3.2 द और ऑपरेशन यील्ड्स ट्रू आउटपुट व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। और का जब हम टेबल बनाते हैं ट्रुथ टेबल, तो क्या होता है उसके अंदर जब दो वैल्यूज होती हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक बाइनरी वैल्यू का वन होना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, एक वैल्यू जो है वो वन होगी तो आपका आउटपुट जो है वो वन आ सकती है, दूसरी चाहे जीरो हो। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, तो ये और ऑपरेशन की आपने डेफिनेशन यहाँ तक याद कर लेनी है। एग्जाम्पल में वही आ गई, ए को वैल्यू हमने वन दी, बी को हमने जीरो दिया, फॉल्स दिया, तो सिंबल इसके लिए जो है वो प्लस का यूज होता है, दिस वन ए प्लस बी। एंड के लिए डॉट यूज हो रहा था, और के लिए प्लस यूज होगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि और ऑपरेशन के लिए आपकी कोई एक भी वैल्यू जो है वो वन होना हो तो आपका आंसर जो है वो वन आ सकता है। यानी और का मतलब होता है या ये या ये। अब या का क्या मतलब है कि कोई एक वैल्यू भी जो है वो जरूरी कोई एक वन हो तो आपका आंसर जो है वन आ जाएगा। ट्रूथ टेबल इज यूजफुल, ये उसी की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आ जाए नॉट ऑपरेशन, ये ट्रूथ टेबल आ गया, बल्कि इसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे उसने एक्सप्लेनेशन में बताया कि कोई एक वैल्यू, अब देखें यहाँ पे दोनों जीरो है तो आंसर जीरो है, ए और बी का ऑपरेशन है ये और का, और ये जीरो बी वन, तो ये वन आपकी आउटपुट आ गई, ए वन बी जीरो, आउटपुट वन है क्योंकि यहाँ भी एक एटलीस्ट एक जो है वो वन होना जरूरी है, वन ये वन होने के लिए, और ये दोनों जहाँ वन होंगे वहां तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये वन हो जाएगा। तो और के टेबल में आपने नोटिस किया होगा कि थ्री वन आते हैं और एक जो है वो जीरो आता है, लेकिन जो दूसरा एंड वाला टेबल था वहां पे क्या था कि वहां पे तीन जीरो थे और एक वन था, यानी एंड में दोनों इनपुट का वन होना जरूरी है, तब जाके जो है वो आपका आंसर वन आता है। इसी तरह तीसरा ऑपरेशन जो है वो नॉट का है, नॉट ऑपरेशन। द नॉट ऑपरेशन इज द वन ऑफ द बेसिक बूलियन अलजेब्रा ऑपरेशन विच टेक्स अ सिंगल बाइनरी वेरिएबल। इसमें सिंगल बाइनरी वेरिएबल की इनपुट आएगी एंड सिंपली नेगेट इट्स वैल्यू, और आंसर में क्या होगा, जो वैल्यू पहले हमने ली होगी आंसर में उसी को निगेट कर दिया जाएगा। The input is one, the output is zero, if the input is zero, the output is one। यानी अगर हम a को वन लेते हैं तो इसका नॉट ऑपरेशन क्या होगा, नॉट वन, नॉट वन क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, राइट। यानी इसको निगेट करना है आपने। और इसमें सिंगल इनपुट जो है वो ली जाती है, दो वेरिएबल नहीं होते, सिंगल वेरिएबल होता है, जैसे हमने यहाँ पे a लिया हुआ है, राइट। द नॉट ऑपरेशन फॉर दिस वेरिएबल कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज, अगर हम इसको लिखें जी, ए जो है वो हमने लिया, पी जो है वो रिजल्ट इसमें आया, ये ए हमने लिया, और इसके बाद इसका जो नेगेट हमने किया वो क्या किया, नॉट का ऑपरेशन हमने यूज किया, पी इज इक्वल टू, ये साइन है जी नॉट का, ठीक है जी, ये साइन है और ये उसके साथ ए यानी नॉट ए, राइट। इन दिस एग्जाम्पल अगर ए वन है तो आंसर क्या होगा इसका, नॉट ऑपरेशन के साथ अगर हम उसको माइनस ये दिस सिंबल और ये लिखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं जी, इसमें ओनली चूंकि वन वेरिएबल होता है तो इसमें ओनली टू वैल्यूज होती हैं, या वो जीरो होगा या वो वन होगा। अगर वो जीरो होगा तो नॉट ए वन आ जाएगा, अगर ये वन होगा तो नॉट ए क्या आ जाएगा, जीरो। यानी नॉट ये जीरो है तो हमने नॉट जीरो कहा तो इसका मतलब है वन होगा, क्योंकि इन दो जीरो और वन के अलावा तो कोई वैल्यू इसके अंदर हो ही नहीं सकती। और अगर हम इसकी वैल्यू वन लेते हैं, इनपुट की वैल्यू, तो क्या होगा, वन है तो इसका नॉट ऑपरेशन क्या होगा, नॉट वन, जब नॉट वन होगा तो वो जीरो होगा। तो इस तरह से जो है ये ट्रूथ टेबल इसका बन जाएगा, राइट। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती जब आपको ट्रूथ टेबल बनाने का कहा जाता है, आपने सिर्फ ये लिखने हैं, इतना काम आपने इसके अंदर लिखना है। मैंने आपको डेफिनेशन भी मार्क करा दी है। इसके बाद भी अगर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है या आप को किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये न्यू बुक है और फर्स्ट टाइम इसके लेक्चर्स जो हैं वो पिछली बुक से जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है मुश्किल बच्चों को लग रही है, तो ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।